अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एलाइड बैंक चैंपियंस जोन। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अजहर और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एंड माय को होस्ट कायनात इम्तियाज। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आप तमाम तरह एक्शन और हमारा प्रोग्राम लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। आज बहुत बड़ा मैच है। इट इज़ अ वर्चुअल क्वार्टर फाइनल। इफ अफगानिस्तान विंस दे थ्रू, if Australia loses, then they will hope that England beats South Africa by a massive margin. Let's just quickly look at the points table to see what the scenario is. ये अब आप देख सकते हैं, South Africa probably is the most comfortable team in this group. ये थैंक्स टू देयर सुपीरियर नेट रन रेट, जिसके अंदर उन्होंने बहुत ही इस वक्त कन्विंसिंग पोजीशन के साथ ऊपर हैं। जो एक वॉश आउट हुआ उसका बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका दोनों को मिला है, लेकिन इस वक्त अफगानिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया बोथ हैव ऑल टू प्ले फॉर, जबकि इंग्लैंड हैज़ प्राइड टू प्ले फॉर, एज वी डिस्कस पिछले मैच से पहले जो बचत हो गई बारिश की वजह से। इससे पहले कि हम आगे चलें जी, तारुफ कराते चलें अपने पैनलिस्ट का। Three amazing human beings, three wonderful champions. Let's start off with Pakistan International ICC Champions Trophy winner, one of the most skillful bowlers I've ever seen on the local circuit. जनाब रुमान रईस, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। हैदर भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, और उनके साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, वन ऑफ द शार्पेस्ट क्रिकेटिंग माइंड इन द कंट्री राइट नाउ, एंड ऑल्सो क्रिकेट डायरेक्टर फॉर गनी ग्लास। क्योंकि मुझे ये कल से शादाब ने कहा कि जी आप गनी ग्लास का जिक्र नहीं कर रहे, डोमेस्टिक को गायब कर रहे हैं, तो मैंने कहा मैं कर दूं। जनाब सलमान भट्ट, क्या हाल है आपका? थैंक यू वेरी मच। मैंने डेजिग्नेशन गल आपकी मन सही? भी लो मेरी कई जानते हो रोज। सर देखिए, हमारा काम है यहाँ आपसे बुलवाना, वो मानना चाहे- किसी और का काम है। तुसी भी ठीक। मनो। और उनके फायदा साथ मौजूद हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल, one of the legends of the domestic circuit, one of the fixtures of Pakistan का जो एक अच्छा रन था टेस्ट का in the middle order, one of the fixtures for Pakistan, ICC T20 World Cup winner, part-time actor, part-time host, part-time model, full-time legend, फवाद आलम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए। उसके बाद तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं पूछूं क्या या मैं क्या जवाब दूंगा आपको। बस आपका शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ इस बात यार पे। आप क्या भाई, हम बल्कि मैं तो जितना आपका शुक्र अदा करूं वो कम है, क्योंकि देखिए मेरे लिए ना, अगेन जब आप इस फील्ड में आ जाते हैं तो लोग समझते हैं कि आप कुछ चीज़ें फॉर ग्रांटेड लेते हैं। मैं कभी भी ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता कि आई एम ब्लेस्ड टू वर्क विद पीपल हु हैव रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एट द हाईएस्ट लेवल। हम हंसी मजाक जिस तरह भी करें, लेकिन आप लोग सारे जो है, मतलब मैं बात करूं तो जेन्युइनली केस, और ये मैं बाय द वे आपकी भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना उस प्लेटफॉर्म पे अंडर द प्रेशर दैट यू गाइस आर अंडर, मैं फैन बॉय मोमेंट मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो ऑल ऑफ यू आर माय हीरोज, सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज काइंड वर्ड सर। अच्छा है। आपको आ रहा है, इधर इधर आ चुके हैं। अच्छा फादी, स्टार्ट करते हैं। हाई स्कोरिंग मैचेस रहे अभी तक लाहौर में, और सिचुएशन ये है कि बारिश होती रही है, कल भी बारिश हुई है, लेकिन अभी तक जो हमें एक्सपेक्टेड जो बातें पता चल रही हैं, जो विजुअल्स हम बाद में दिखाएंगे भी, उसमें तो अभी तक सारा कुछ क्लियर है। तो व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन एज फार एज दिस गेम इज़ कंसर्न? अनदर हाई स्कोरर? बिल्कुल डिपेंड करता है कि विकेट कैसा है। जब हम वो रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें पता चलेगा विकेट कैसा है, क्योंकि ज़ाहिर है कवर्स ऑन होते हैं और उसमें मॉइस्चर होता ही होता है। लास्ट मैच में भी अगर हमने देखा हो, अर्ली ऑन उनको थोड़ा सा हेल्प मिला है इंग्लैंड फास्ट बॉलर्स को, जिसकी वजह से उन्होंने विकेट्स भी ली, बट उन्होंने बॉलिंग बहुत गंदी की, जिसकी वजह से उनको 325 रन हुए। ठीक है, ऑन अ सेम साइड हमें यही लग रहा था कि बॉल ब्रेक नहीं होता, बड़ा अच्छा आएगा, घास है, ये है, लेकिन उधर अफगानिस्तान के स्पिनर्स को भी हेल्प मिला सेकंड इनिंग में। रादर कि बॉल गीला भी हो रहा था, थोड़ा सा जो है चीज़ें जो है थी उनके हक में नहीं थी, ग्रिप नहीं हो रहा था सही से, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक उनको मिल रहा था। फिर अजमत जिसने 5 आउट किए। तो आई थिंक डिपेंड्स है, और आज वो फिर वही बात है कि वो करते क्या हैं। ठीक है। क्योंकि अगर ज़्यादा मॉइस्चर हुआ
और अगर वो बैटिंग करेंगे अफगानिस्तान तो उनके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि उनको बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा स्विंग भी मिल सकता है अगर मॉइस्चर होगा। और जब विकेट में मॉइस्चर होता है तो बॉल बल्ले पे इतना इजी नहीं आता, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और उसी के साथ साथ थोड़ा टर्न भी मिलता है बॉलर्स को। हमारे पास पिच रिपोर्ट भी आगे चल के वो भी देखेंगे, लेकिन अभी आपको विजुअल्स दिखाते चलें कि इस वक्त सूरत हाल कदाफी स्टेडियम में है कैसी। तो ये जब हम देखते हैं तो आई मीन लुक्स लाइक अ गुड डे यार। आई मीन धूप भी निकला हुआ है, कल को देख के तो लगता है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और मतलब मैं तो इस वक्त आई वुड लव टू यू नो जस्ट बी देयर इन द स्टेडियम एंड एंजॉय दिस गेम। ये टुडेज वेदर अपडेट भी है। मेरा दिल कर रहा है मैं खेल बैटिंग लूं करूं जाके मैं इस विकेट पे बैटिंग देखिए आज हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, डबल विकेट की टीमें? टीमें बनी पड़ी हैं आज, यहाँ पर ये यहाँ पर वो। 47% रेन चांस है। यार वो तो स्कैटर्ड एरियाज में होता है, लेकिन लग तो नहीं रहा कहीं, जब ये विजुअल से तो कहीं से नहीं लग रहा। लेकिन जो एक यहाँ पर एक एलिमेंट है सलमान, इवनिंग में इट गेट्स कूलर, सो हाउ डज दैट इम्पैक्ट द सेकंड इनिंग्स? वेल इट हैजंट इम्पैक्टेड सो फार। अभी तक हमने देखा है सेकंड टाइम चेज हो जाता है, बैटिंग अच्छी रहती है, ड्यू आ जाती है। ड्यू आती है तो बॉलिंग और फील्डिंग मुश्किल हो जाती है। बैटिंग में ज़रा बल्ले पे और गेंद आता है, स्किड्स ऑफ द सरफेस, और वैसे जब भी इट गोज़ इन द आउटफील्ड तो फिर अगले 2-4 बॉल तो बिल्कुल ही सीधे सीधे आने होते हैं। सो आई थिंक फील्डर्स एंड बॉलर्स हैव अ टफ टाइम यू नो कोपिंग विद द ड्यू, एंड दैट इज़ वेयर द एडवांटेज किक्स इन फॉर द बैटिंग साइड। तो ये अब डबल एज स्वॉर्ड है कि वो इस थोड़े से मॉइस्चर पहले घंटे के लिए वो पहले बैटिंग रिफ्यूज़ कर दें, और अगर उसमें उसको कामयाबी ना मिली घंटे में तो फिर पूरे दिन के लिए फंस जाएगा। सो दिस इज़ वेयर द टीम्स हैव टू थिंक अबाउट देयर रिसोर्सेज, क्योंकि 3 ही बैट्समैन है अफगानिस्तान के पास, उन्हें ये भी सोचना है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के पास भी 3 प्रीमियर फास्ट बॉलर नहीं, वो इंग्लैंड और तरह की टीम है, उनका टेम्परामेंट टू कम बैक इन अ गेम एंड टू रियली ओन इट वो चीज़ नहीं है जो पैशन इस टीम में है। आपने कल एक और बात भी पॉइंट आउट की थी कि ऑस्ट्रेलिया के पास वो पेस भी नहीं है जी जो हाँ। यूजुअली टिपिकली अफगानिस्तान के खिलाफ आप कहते हैं कि जो उन्हें ट्रबल करे। तो अफगानिस्तान के लिए आई मीन आई थिंक दिस इज एटलीस्ट ऑन पेपर अ मच मोर इवन मैचअप इन माय ओपिनियन देन से अफगानिस्तान इंग्लैंड वाज। दैट्स माय ऑस्ट्रेलियंस जो है ना, ये सिर्फ अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज से ना, दे आर सो मच बेटर देन व्हाट दे लुक लाइक, ठीक है। और अफगानिस्तान भी जो है उनकी बॉडी लैंग्वेज और पैशन इज सेकंड टू नन। तो आई थिंक ये बड़ा मज़े का मैच हो सकता है। और ऑस्ट्रेलिया के पास सबसे बड़ी बात ये वही बात है ना कि एटीट्यूड माइंडसेट, क्लच प्लेयर्स हैं सारे क्लच प्लेयर्स हैं, बिन देयर डन दैट, नो हाउ टू टेक देमसेल्व्स आउट ऑफ द सिचुएशन। हमारे पास पिच रिपोर्ट भी है, तो whenever we have that lined up we will just play that. But in fact let's just quickly go and see what Uruj has to say about the pitch. Well, Roman, you have the pitch report in front of you. What do you have to make of it? जिस तरह उरूज ने explain किया है। भाई इसमें 2 बातें सामने आ रही हैं कि एक तो बारिश की वजह से थोड़ा सा डैम भी लगा उनको, और हार्ड रॉक भी कह रही हैं वो। तो मैं दोनों पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर हार्ड रॉक होगा तो डेफिनेटली उस तरह के मैचेस होंगे जो लास्ट हुए हैं, हाई स्कोरिंग गेम्स। और अगर ज़रा सा भी लाइक मॉइस्चर है रेन की वजह से, तो बॉल अर्ली ऑन थोड़ा सीम भी करेगा, ग्रिप भी करेगा, और डिपेंड करता है कि जो टीम बॉलिंग करेगी उसकी लेंथ क्या होगी। आई थिंक लेंथ वाज वेरी क्रूशल, लाइन भी बहुत क्रूशल है। तो आई थिंक कि अब जैसे सलमान भाई ने बात की ना कि अफगानिस्तान को बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा अगर वो टॉस जीतते हैं, क्योंकि उनके पास 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो उनके फॉर्म में। आई थिंक रूमी सोच समझ के नहीं, बगैर सोचे समझे पहले बैटिंग वाला पहले ही बैटिंग आएगा। करने वाला हिसाब है तो हो चले पहले ठीक है। बैटिंग वाले हिसाब लग रहा है अच्छा मुझे। एक चीज़ बहुत इसमें सलमान भाई मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा है, वो ये कि ऑस्ट्रेलिया अपना लास्ट गेम काफ़ी दिन पहले खेला है और अफगानिस्तान अभी 1 दिन पहले ही खेल कर गया है। तो रिकवरी कैसी हुई है अफगानिस्तानी प्लेयर्स की, आया कि फुली रिकवर हैं, वो एटीट्यूड वो बॉडी लैंग्वेज शो करते हैं, आज के मैच में नहीं करते क्योंकि गैप उनको बहुत कम मिला है। और वनडे क्रिकेट में आपको पता है कि जान लगती है, और जिस तरह से जिस इंटेंसिटी से लास्ट गेम वो खेलें अगेंस्ट इंग्लैंड, तो बहुत हायर नोट पे उनकी इंटेंसिटी थी। तो होपफुली कि वो रिकवर अच्छे हों और रेस्ट अच्छा किया हो और वही बॉडी लैंग्वेज के साथ आएंगे, तो होपफुली जोश जोश में ही ये वाला मैच खेल जाए, उसी जोश में मे बी। लेकिन इनकी राइवलरी भी जो है ना वो थोड़ी है तगड़ी भी। दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि जो 2023 का जो वर्ल्ड कप था वो मैक्सवेल एक टांग पर ले गया। आई मीन वो भी लड़खड़ाती हुई वो भी कोयले का शाहरुख खान बनकर। आई थिंक वो वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग नॉक्स है एंटायर हिस्ट्री में क्रिकेट की गया, और बड़ा शार्प टर्न था उस पिच में, बड़ा ब्रेक हो रहा था और अच्छे स्पिनर्स थे, जो मारी उसने वो लगती गई।
सो इट वाज एज इफ वो जीनी हमारे बाहर पास आके score पूछे card भी क्या है। हुक्म है, वो कहे जो मारा चिक्का ही होए। तो यही हो रहा था। हमारे पास स्कोर कार्ड भी है, अगर भी स्कोर कार्ड भी उस मैच का देखें, क्योंकि उससे पहले तक देखें अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इन दैट वर्ल्ड कप वाज अमेजिंग, Amazing. बेटर देन एक्सपेक्टेशंस। ऑलरेडी अब वो इंग्लैंड को हरा चुके हुए थे, और आई मीन जो उनकी सिचुएशन थी उस मैच में भी जब आप देखते हैं तो इब्राहिम ज़ादरान नॉट आउट। Ibrahim Zadran was a key element there, और राशिद का कैमियो टुवर्ड्स द एंड था, और उसमें रहमत शाह ने बीच में सपोर्ट प्रोवाइड की थी। बाकी अगर आप ये देखें तो ये जो 201 किया था मैक्सवेल ने, एक तो मेरे नज़दीक यू आर एब्सोल्युटली राइट, वन ऑफ द बेस्ट वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स। इसकी जो की बात ही हुई थी कि दूसरी साइड में पैट कमिंस थे हु कैन बैट, लेकिन स्ट्राइक फार्मिंग बहुत ज़बरदस्त किस्म की हुई थी इसमें। आई थिंक ही हैड एन इक्वली इंपॉर्टेंट रोल, Exactly. क्योंकि अगर वो बिल्कुल ऐसा ही है। जिस तरह उसने डिफेंस किया, वो पिच इतना इजी नहीं था अफगानिस्तान के अगेंस्ट डिफेंस करने के लिए। सो आई थिंक ही वाज आल्सो इक्वली वंडरफुल। और ये जो पिच है ना रोमान, इसकी जो दो किस्म की डिस्क्रिप्शंस है। समटाइम्स ऐसा पिच होता है कि उसकी अपीयरेंस टेल्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वो जो आपने कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले कि Assess. assess, दैट असेसमेंट ऑफ इनिशियल फ्यू ओवर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्चुअल स्टोरी खेल के पता लगती है। कई दफ़ा एक बैट होता है, उसके 8 ग्रेन बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं, बट यू डोंट बाय अ बैट जस्ट बाय द ग्रेन्स, जब तक Knock ना गेंद करो। मार के देखना लें। ठीक है। सो वन ऑफ दोस पिचेस पहले 3-4 ओवर्स कि में। जब तक बॉल पड़ेगा नहीं तब तक अंदाजा नहीं होगा। Yes. फादी, हमारे पास ना वो जो मैक्सवेल की इनिंग्स की बात करें, उसके पास हमारे क्लिप्स हैं, एक शॉर्ट सी क्लिप है, लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट इट एंड टॉक अस थ्रू दैट इनिंग्स एंड व्हाट वाज गोइंग थ्रू योर माइंड व्हेन ही वाज गोइंग विद दिस। देखिए इसकी इनिंग देख के आपको कोई माइंड, आपका जो माइंड है वो शॉक ही रहेगा। देखा हमने इतने से भी आपका तबसरा लेना है, क्योंकि इतने से भी वापस और क्योंकि जिस तरह की इनिंग आपने बताई जितनी देर की, उतनी मैंने कहा इसको इसी तरह खत्म करो। क्योंकि उसने आगे पीछे उल्टे बैठ गए, सीधा बैठ गए, हर जगह ही शॉट मारे हैं उस इनिंग में। और 293 जब आप चेस कर रहे हो, उसमें से 200 आप बनाओ, और वो भी आप 5वें नंबर पे आए थे। ठीक है, तो उधर से आप 200 रन बनाओ, तो उस पर आप बाद भी क्या करोगे? वही वाली बात है कि अभी तक हिस्ट्री में कोई ऐसी इनिंग तो नहीं खेली गई इस तरह के। हाँ 200 हुए हैं, 250 भी हुआ है वनडे में, बट वो ऊपर से हुआ और कोई कंडीशन सिचुएशन इजी थी, जो भी था वॉटएवर, क्योंकि आप पहली बैटिंग कर रहे हो, सेकंड बैटिंग ओपनर्स ने ज़्यादातर की हैं। इस तरह के प्रेशर सिचुएशन में वर्ल्ड कप का मैच हो, ठीक है, और आपकी टीम आगे लग गई हो 293, और वो भी काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया टीम अगेंस्ट अफगानिस्तान के आगे लग गई हो, और आप आके 200 कर जाओ, और वो भी मैक्सवेल जैसे प्लेयर, क्योंकि वो फॉर्म में आपने अगर देखा हो, उससे पहले उनसे रन्स नहीं हो रहे थे इतने, कोई भी आपने उसके बाद भी नहीं हुए। उसके बाद भी नहीं हुए। उसका जो रेशो अगर आप देखें, एवरेज देखें कि 10 मैचों में से 2 में या 3 में ही करता है वो। नहीं, वो तो हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला है, लेकिन मैं इस इनिंग्स के बारे में वैसे ही सोच रहा था, जस्ट थॉट आई टेक योर ओपिनियन ऑन इट। आपको इसके अलावा चेस में कौन सी वनडे इंटरनेशनल में रिमार्केबल इनिंग्स लगती है? मुझे हिस्टोरिकली वो रज़ाक भाई वाली रज़ाक हमेशा भाई लगती थी, वाली, साउथ कराची पे अफ्रीका आने वाली, वाला था, रज़ाक भाई वाली। बट ये तो एक नॉच और ऊपर थी, सर मैं तो स्पेशली गवाह द था उसमें। मैग्नीट्यूड। उसमें मैं तो गवाह था, क्योंकि मैं तो उधर था जब रज़ाक भाई ने जो वो बैटिंग की थी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम में थे, किसी को भी नहीं था कि हम ये मैच जीतेंगे, ठीक है। और वो जिस तरह से लेके गए हैं, और जिस तरह से उन्होंने छक्के मारे हैं ना उस टाइम पे, और उस बॉलिंग पे, उस लेंथ पे, इसको पता है यॉर्कर और लोअर फुल टॉस पे मारना भी इजी नहीं होता, स्टेन मॉर्कल वगैरह, और पेस था। और जिस तरह से रज़ाक भाई ने बैटिंग की है, आउटस्टैंडिंग। मेरे नज़र में वो जो इनिंग थी ना, वो बहुत रेट ऊपर करती है। ठीक है, हम बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर भी अभी तक जो ये दोनों टीम्स हैं, इन्हें बैटिंग में हमने इनके स्टार्स देखे हैं ऑन दिस ग्राउंड। एक तो इब्राहिम ज़ादरान की इनिंग्स, वो भी मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से हम दिखाएं, एंड देन जॉश इंग्लिस इनिंग एज वेल अगेंस्ट इंग्लैंड। सो लेट्स जस्ट क्विकली हैव दैट एज वेल, बिकॉज उससे हमें पता चलता है कि उन्होंने ज़ादरान ने कैसे कंडीशंस को रीड किया, सिचुएशन को किया। सलमान, आप और मैं उस दिन से इनकी तारीफ़ें कर रहे हैं इस इनिंग्स की। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट वंस मोर। देखिए मेरे लिए तो यही हाईलाइट है कि बेसिक्स वर केप्ट अप टू द मार्क थ्रू आउट द इनिंग्स, और जिस इंटेंसिटी के साथ खेला, जो उसके स्कोरिंग जोन्स थे, सामने विकेट के सामने खेला। सो ही बाय प्लेइंग दिस इनिंग्स नॉट ओनली बेनिफिटेड हिज टीम, ही लेफ्ट अ लॉट ऑफ लेसन्स फॉर द यंगस्टर्स कि वनडे क्रिकेट खेली कैसे जाती है, इनिंग कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, और उसमें एक बंदा कैसे अपनी रोल शिफ्टिंग करता है, सर्वाइव करता है, स्ट्राइक रोटेट करता है, बैट बॉल्स को पुट अवे करता है, और फिर आखिर में लॉन्च करता है पावर हिटिंग जोन में जाके।
So he performed all those duties wonderfully. Absolutely. और जॉश इंग्लिश की भी जो performance थी इससे पहले वाली गेम में was absolutely extraordinary. We also have the visuals for his innings as well. और इन दोनों की इनिंग्स की जो खासियत थी वो ये थी कि ऊपर से विकेटें गिर गई हुई थी जब ये आए खेलने। एंड इन अ चेस इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट ऑल टुगेदर और इट्स नेवर इजी। पर जो मर्जी कंडीशन हो और जब आपके ऊपर 350 रन लगे हैं, आपकी अर्ली विकेट्स गिरी हुई हैं और स्पेशली आपके 2 बेस्ट प्लेयर आउट हो गए हैं, तो इट्स ऑलवेज प्रेशर। बट आई थिंक इट वाज अ वंडरफुल नॉक। इट टेल्स यू वॉल्यूम्स ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ जो ऑस्ट्रेलियंस की है, मतलब यू नो दैट नेवर से डाई एटीट्यूड। यही है जो इंग्लिश लैक करते हैं इनसे, the attitude and the mental side of things. The This is where they are calculations. different. The Basically, आप ये calculations while they chase. Calculations मतलब जब आपने हार माननी ही नहीं तो you will most likely to find a way out. बेसिकली आप कह रहे हैं इंग्लिश को इंग्लिश से सीखना चाहिए। हाँ, इंग्लिश से सीखे। ये देखिए मेरी एक तो बनती थी यार, ये देखिए इतने दिनों से फंसा हुआ था, मैंने कहा एक तो ये तो बनती थी कि इंग्लिश को इंग्लिश से सीखना चाहिए। अच्छा फवाद, एक और जो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है वो ये है कि इन दोनों टीम्स में आईसीसी टूर्नामेंट्स के जो बहुत डेकोरेटेड रिस्ट स्पिनर्स भी इन दोनों टीम्स के पास हैं। हमारे पास एक तरफ राशिद खान है जो आई थिंक 199 विकेट्स पे पहुंच चुके हुए वनडे इंटरनेशनल की, एंड अगेन द स्टैचर ऑफ द प्लेयर इन इटसेल्फ इज़ क्वाइट मैसिव एंड क्वाइट ह्यूज। दूसरी तरफ एडम जैम्पा हैं जो हमेशा हर आईसीसी टूर्नामेंट में स्टैंड आउट रहते हैं। अरूज ने आज जब पिच रिपोर्ट दी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है अगर आप इकबाल एंड से बैटिंग कर रहे हो, इससे बाय द वे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, इकबाल एंड नाउ इज़ द फादर एंड कायद एंड इज़ द वन near the pavilion? मुझे नहीं मालूम क्योंकि इन्होंने कॉम्प्लिकेट कर दिया। एक पवेलियन एंड होता है और एक फार एंड होता है, इन्होंने उसको नाम चले लगा फिर के पवेलियन और कॉलेज एंड far बना end, कर ही चलते हैं। तो पवेलियन एंड से अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो वो कह रहे हैं कि जी आपकी साइड पे बाउंड्री लंबी है, तो हाउ सिग्निफिकेंट जैम्पा एंड राशिद विल बी इन दिस पर्टिकुलर? देखिए दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे ज़बरदस्त बॉलर हैं और अपनी कंट्रीज़ के लिए बड़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं। वर्ल्ड कप इवेंट की आपने बात की तो आईसीसी अगर वर्ल्ड आप इवेंट्स देखें तो राशिद खान की कोई इतनी ज़्यादा उसमें इतनी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस नहीं है, विकेट्स टेकिंग जो ऑप्शंस हैं जंपा की ज़्यादा हैं। इवेंट 2023 में भी आप देख लें, लेकिन उधर जंपा को फ़र्क क्या था कि उसके साथ 3 बेस्ट बॉलर थे ऊपर जो कमिंस, स्टार्क, हेजलवुड, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेंटली। लेकिन राशिद खान के साथ वो बंच ऑफ पेस तो नहीं है, तो वो खुद अकेले हैं, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और जैसे अभी उनके साथ नूर अहमद भी हैं और जहाँ तक आपने जो बाउंड्रीज़ की बात की, ऑस्ट्रेलियंस जो है ना वो बड़ा माइंड गेम खेलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो लॉन्ग बाउंड्री से जंपा को कराएं, वो शॉर्ट बाउंड्री से भी कराएं और वो कराएंगे भी शॉर्ट से, हिट करता है क्योंकि वो लोग करते ही यही हैं, वो सामने वाले के माइंड से खेलते हैं, वो माइंड गेम बड़ा खेलते हैं। उनको पता है कि शॉर्ट बाउंड्री है, ये जो है जाके इसको चांस लेगा और हमें विकेट्स मिलेंगे, हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो वो बड़े टैक्टिक्स ये वाले इस्तेमाल करते हैं जो कि हम इन चीज़ों से डरते हैं कि नहीं यार ये लॉन्ग, जैसे अरूज ने बोला कि अगर लॉन्ग बाउंड्री से होगा तो उसको फ़ायदा होगा, वो लोग बिल्कुल उल्टा जाते हैं, अपोजिट जाते हैं, और जो कि उनको वर्क भी करती है उस चीज़ में। ठीक है, यहाँ और पर एक छोटा सा पॉइंट और है जैम्पा और राशिद का ना। राशिद की अगर आप एवरेज पेस देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट 96, 97, 98 है कंसिस्टेंटली। जैम्पा ने रिसेंट टाइम में ना अपनी पेस को बहुत अच्छा वेरी किया है। एक तो लेंथ उसकी है ही अच्छी, प्लस जैसे बात की ना कि स्किटी वाला भी करता है वो फ्लिपर, उसके बाद वो लेग स्पिन नॉर्मल छोड़ के भी करता है एयर में, और प्लस फिर वो रॉन्ग वन भी अच्छा करता है। तो आई थिंक कि पेस की जो वेरिएशन है ना जैम्पा की, वो बहुत आइडियल है वनडे क्रिकेट के हिसाब से। राशिद जितना पेस स्लो करता है ना वो ईजी हो जाता है, ईजी हो जाता है। जंपा का नहीं है, इसमें बहुत डिफरेंस है ये कि राशिद अगर जो पेस अगर वो स्लो करता है बहुत टाइम मिल जाता है और बहुत अच्छा उसको फिर प्लेयर्स खेलते हैं, इसलिए वो अपने पेस को कम कर ही नहीं सकता। जंपा के पास ये नहीं है, जंपा जो है अपनी जो है वेपन्स इस्तेमाल। शादाब ने अपने एक एनालिसिस में ये भी बताया था और असेस किया था कि उसने कहा था कि अगर आप नोट करें तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रिस्ट स्पिनर्स हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं ज़्यादा विकेटें लेने में। तो उनकी एक स्ट्रैटेजी ये थी कि क्योंकि विकेट 10वें एज इन लास्ट 10 में अगर 40 के बाद इन्हें रिस्ट स्पिनर्स को लाया जाए तो उस पर जब चांस लेंगे तो हो सकता है कुछ ज़्यादा विकेटें लें। इस पे भी और कॉन्वर्सेशन करेंगे। मैं आपसे फजल हक फारूकी पे भी बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेकर चलेंगे। आप भी हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन सकते हैं। #AskTheChampions पे अपने सवालात भेजें एंड वील फीचर देम इन द पोस्ट मैच शो। देखते रहें एलाइड बैंक चैम्पियन जोन।
Big match lined up today between Australia and Afghanistan, which will be live from Gaddafi Stadium, Lahore. Steve Smith's Australia versus Shahid's Afghanistan. वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियन जोन। ब्रेक पे जाने से पहले हम स्पिनर्स की बात कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो एक हमारे लिए एक स्टैट भी प्रिपेयर कर दें ऑफ द विकेट्स टेकन बाय राशिद खान इन आईसीसी इवेंट्स एंड जैम्पा इन आईसीसी इवेंट्स, ताकि हम आगे चल के उस पर भी कॉन्वर्सेशन कर सकें। लेकिन एक रोमान जो इनकी पेस में, क्योंकि देखें जब से नवीन उल हक ने रिटायरमेंट अनाउंस की है तो हमें हमेशा पता था कि ये एक प्रॉपर पेसर शॉट है। ये बात अलग है कि अजमतुल्लाह उमर ज़ई इज़ शोइंग हिमसेल्फ टू बी अ ट्रू ऑलराउंडर, लेकिन फजल हक फारूकी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करी थी अफ़गानिस्तान की टीम, ख़ास तौर पर नए बॉल से परफॉर्मेंस के। लेकिन थोड़े से वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। इफ़ यू कैन जस्ट गिव अस योर असेसमेंट कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। आई थिंक मैंने पिछले मैच में भी एक बात की थी, जब इनकी बॉलिंग देख रहा था और इनका रनअप देख रहा था, उसके बाद आप लोगों ने नोट भी किया होगा कि ये बाहर भी गए थे फील्ड से, और आई थिंक कुछ एंकल या कोई इनके शिन में प्रॉब्लम भी आया। मुझे ऐसा लगा था क्योंकि फजल हक फारूकी की पेस ऐसी नहीं है कि बेसिकली वो 131-130 पे करते हो बॉल। उनको जितना भी मैंने रिसेंट पास टाइम में देखा, उनकी एवरेज पेस जो है 138-139 मतलब है। गिर गई है गिर गई है। तो आई थिंक ये तभी गिरती है जब आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, और अगर वो इस प्रॉब्लम में भी खेल रहे हैं तो आई थिंक के सल्यूट देम, क्योंकि उनके पास पता है कि उनके पास पेस अटैक उतना है नहीं स्ट्रॉन्ग। और जिस तरह से स्टैंड आउट किया है अजमत उमर ज़ई ने नवीन की रिटायरमेंट के बाद, तो उसने ओन किया उस चीज़ को कि नाउ आई एम द सेकंड फास्ट बॉलर इन दिस टीम। तो आई थिंक कि वो बहुत क्रूशल रोल है उनका। और फजल हक फारूकी का मुझे लगता है कि कोई ना कोई निगल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी से उनकी पेस नहीं चाहिए, जिसकी वजह से जो जोर लगता है ना एक फास्ट बॉलर का, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का नॉर्मल एंगल से जो एक लेफ्ट आर्मर करता है, उस तरह से वो अफेक्टिव स्विंग उस तरह से उनका हो नहीं रहा है। इसीलिए वो राउंड द विकेट ज़्यादा आगे कर रहे हैं बॉल, क्योंकि जब आप राउंड द विकेट आते हैं तो आपको एंगल बिल्कुल सामने मिलता है राइट हैंड को, और आपकी बॉडी टुवर्ड्स द टारगेट प्रॉपर जाती है, आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी जोर नहीं लगाना पड़ता। तो आई थिंक ये एक मुझे क्रूशल फैक्टर लगता है कि उनको कोई निगल है। अच्छा, I've been fortunate enough to share a dressing room with him and see how closely कि वो कैसे अपनी प्रेपरेशन करते हैं। वो बहुत क्लियर अपने आइडियाज़ के साथ आते हैं। मतलब ख़ास तौर पे अगेन T20 में तो वो स्प्लिट फील्ड प्रेफर करते हैं और उसके बाद वो करते हैं। लेकिन ये अराउंड द विकेट वाला जो बात है ना, you don't see him that comfortable early on coming around the wicket. So there must be या तो कोई specific plan होगा या फिर कोई चीज़ तंग करी होगी। एज अ बैटर जब कोई अराउंड द विकेट या वाइड ऑफ द क्रीज आता है ना, तो बैट्समैन के लिए आसान हो जाता है। द क्लोजर यू आर टू द स्टंप, जब आपका आर्म है जितना अंपायर के नज़दीक है उतना ब्लाइंड स्पॉट ज़्यादा है। सो जब ये बाहर जाता है, एक तो इसकी वो थ्रेटनिंग पेस नहीं है, तो इसकी जो मेन इसका वेपन है वो स्विंग है। इसका स्विंग भी नहीं हो रहा अभी इतना, पेस तो नीचे आई है, बट देर इज़ नथिंग इन द एयर फॉर हिम एंड दैट इज़ वेयर इज स्ट्रगलिंग मोर। मेरा ख्याल है कि एज अ बैटर अगर 132 पे भी स्विंग हो रहा हो ना, तो थोड़ी बचत का चांस है। इसका हो कुछ नहीं रहा। पाकिस्तान आने के पर्क्स हैं, यहाँ पे बैटिंग कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, ज़्यादा स्विंग किसी को भी नहीं मिला अभी। लेकिन फाती, हमने जो एक चीज़ देखी वो ये देखी कि अमूमन डेथ में फजल हक फारूकी को स्ट्रगल करते हमने देखा है। T20 में भी देखा है और वनडे में भी देखा है। लेकिन जो पिछला मैच था उसमें despite being injured or against England, he still seemed better with the older ball. तो उस पर मे बी क्या नाम है, उस पर अगर हम कोई कॉन्वर्सेशन कर सकें, मे बी शायद ज़्यादा उधर सोचा है कि डेथ पे क्या करना है। देखिए पहली बात तो ये, जब से आपने कहा ना कि हमें वो ऑफ कलर नजर आया, वो बेचारा जब से ऑफ कलर हुआ, जब से उसने नसीम ने उसको छक्के मारे, ओ यार, उसके बाद से वो वर्ल्ड वो बिल्कुल बढ़ गया ओ बेचारा। सर जाने दे, उसके बाद वो से बढ़ वर्ल्ड गया कप वो। का हाईएस्ट विकेट टेकर रहा है। ऐसे तो ना करें नहीं यार। ना, तो इस डेप्थ की बात कर रहा हूँ मैं। खैर, तो इस वजह से तो खैर ये तो ऐसी नहीं, मैं मजाक देख था, रहा एक छोटा सा हूँ बट लाइटर साहब मूड को था। और फादी को मैंने नसीम से ना एक एक कमीजें इन लोगों के लिए तो पकड़नी है ना। सर ऑलराउंडर बन गए, 4 छक्के मारे, क्या बात कर रहे हैं आप। खैर एनीवेज पॉइंट पे आते हैं। अगर आपने देखी उनकी बॉलिंग, उमर की भी और ये फारूकी की भी, मैं शुरू की बात थोड़ी सी करूँगा। अगर आपने देखी होगा डकेट का भी कैच छूटा, उन्होंने पेस को वेरी बहुत किया है। ठीक है। उस पूरे मैच में उन लोगों ने पेस को बहुत वेरी किया है। इंग्लैंड वाले जो है ना, उनको नहीं समझ में आई। अगर आपने देखा हो बटलर के साथ भी यही हुआ है। अगर आपने देखा हो तो रूट, हालांकि 120-25 पे भी आउट हुआ है, तो रूट के साथ भी यही हुआ है।
उन्होंने पेस को इतना वेरी किया है इतने आसानी से, क्योंकि वो कंफ्यूज थे, क्योंकि बल्ले पे उस तरह फिर जो उन्होंने पेस वेरी किया बल्ले पे नहीं आ रहा, जो स्लो वन किया वो बल्ले पे नहीं आता, जो तेज़ बॉल कर रहे थे वो निकल रहा था। और अफगानिस्तान जैसे बॉलर्स का अगर तेज़ बॉल निकल रहा है और वो बाउंसर पे अगर आउट कर रहे हैं बटलर को या रूट को, तो ये उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त बात है। वही वाली बात आपने कि ज़ाहिर है उसके लिए उन्होंने प्लान किया होगा, जो कि अभी जो फजल फारूकी की आप लोग बात कर रहे हैं, नज़र आया हमें कि 1 फीट पे अगर आपने देखा होगा कि आखिरी ओवर में उसको वापस भी बुलाया था, क्योंकि वो बॉल करके चला गया तो अंपायर अलाउ नहीं करता कि भाई आप बॉल कर रहे हो तो आप जाके फिर बाहर बैठ नहीं सकते, और 10 ओवर आपके हो गए थे तो खैर तो उसको वापस बुलाया। उसके साथ प्रॉब्लम्स हैं, जो स्विंग नहीं मिल रहा, बिल्कुल रोमी सही कह रहा है, अगर हम एक्शन देख सकें पहले वाला और अब वाला तो बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि Action जाहिर finish नहीं हो रहा है उसका। वही एग्जैक्टली वही नज़र आ रहा है, इसी वजह से वो राउंड द विकेट भी आ रहा है। जैसे सलमान भाई ने भी बात की कि ईजी हो जाता है बैट्समैन के लिए, वाइड बॉल में तो बहुत ईजी हो जाता है, अगर कोई बॉलर जो है अगर आपको राउंड द विकेट आ जाए तो बहुत ईजी हो जाता है आपको उसको मैनेज करना, आपका ब्लाइंड स्पॉट जो है ना ख़त्म ही हो जाता है, जो डंडो वाला जो होता है असल में, यहाँ से जो अगर आप करते हो Well, we वो have बहुत seen ईजी हो few of जाता the players struggling, of course, लेकिन अफगानिस्तान की जो planning है so far has been exceptional. With Afghanistan coming in, अब do you think they're not the underdogs anymore? अब तो उन्होंने सारी बड़ी teams को किसने कहा है? एग्जैक्टली मतलब अंडरडॉग्स की तरह आते ज़रूर हैं, लेकिन बांग्लादेश और ये देव एक्सपेक्ट हमेशा से उनका यही रहा है कि अंडरडॉग्स हैं, बड़ी टीम को हरा सकते हैं, बट दे आर नॉट एनी मोर। दे आर नॉट अंडरडॉग्स। बांग्लादेश को आप इनसे कंपेयर नहीं कर सकते। अलोन देयर एटीट्यूड कैन विन देम ओवर बांग्लादेश, चाहे इनकी टीमें बराबर भी और इनकी टीमें बराबर नहीं है। दे हैव मोर क्वालिटी, दे हैव मोर क्वालिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम Yeah. एंड दे आर विलिंग टू गो द लेंथ। और अभी इनके सिस्टम में और बड़े लड़के हैं जो आ रहे हैं, जो आगे और इन्हें चला सकते हैं। मतलब ये कि अभी हम तो एम गजनफर की तो कॉन्वर्सेशन कर नहीं रहे, जो Injured इंजर हो होके गए, बाहर yes. हो गए। आपने बहुत ज़्यादा सदिकुल्ला अत्तल की बात की, उन्हें अभी तक मौका नहीं इज मिला। येट टू किक ऑन, वो रन आउट हो गया पिछले मैच में। एग्जैक्टली इब्राहिम जादरान की हमने बात की, उसके अलावा इनके एक और स्पिनर्स भी हैं, एक वहीद जादरान भी एक स्पिनर हैं, वो भी एक उनके पास ऑप्शन है। फिर पेसर्स हैं, अगेन फरीद इज़ ऑल्सो डिसेंट बॉलर। सो बेंच स्ट्रेंथ इनकी डेवलप होती हुई सलमान ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आपको नज़र आ रहा है कि दे हैव पीपल टू कैरी द टॉर्च। यस, आई थिंक दे आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ क्रिकेट। इनके जो यंगर लॉट है वो हर वक्त बिजी है, क्रिकेट खेल रही है। और आप इनको देखें, मेरा ख्याल है हमारी ए टीम और अंडर 19 से ज़्यादा ये टूर्स कर रहे हैं। और ये दे प्ले मोर ट्राई नेशंस, 4 नेशंस एंड बायलैटरल्स देन अस। सो जाहिर है फिर डेवलपमेंट जो है वो इन्हीं चीज़ों से बढ़ती है आगे। सो दे आर प्लेइंग मोर क्रिकेट। आप देखें इनके 2 किस्म के बेसिस हैं इनकी। पहले इंडिया में ये बेस कैंप्स करते रहे हैं, फिर ये दुबई को इन्होंने होम ग्राउंड बनाया। नाउ दे हैव ऑल्सो हाई परफॉर्मेंस सेंटर इन अफगानिस्तान, और आई थिंक वहाँ पर राना नवीद और इमरान ने काफ़ी काम भी किया है इन लड़कों के साथ। तो आई थिंक whoever is working with them in all capacities, the boys are responding, वो अच्छे हो रहे हैं, they are giving results। और हमारे पास बाय द वे थोड़ी देर में आपको बराह रास्त हम टॉस पे भी लेकर चलेंगे, लेकिन बिफोर वी गो फॉर द टॉस, आई थिंक सेफ टू से कि ऑस्ट्रेलिया विंस द टॉस, दे चेज वही अफगानिस्तान wins the लाइकली toss। है, लाइकली कंडीशन वही है। वो नहीं, वो जिस तरह एक सैफी ने घंटे कहा का था, सलमान में वाली बात कोई रिस्क नहीं लेगा। नहीं लेकिन वो सैफी ने जिस तरह कहा था, सेम ठीक है, वही वाला एक एलिमेंट है हमारे पास। जी अब इस वक्त आपको बराह रास्त लेकर चलते हैं कदाफी स्टेडियम, जहाँ पे वी विल हैव द टॉस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड अफगानिस्तान। ये कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करते हैं जी हम अपनी इंटरनेशनल फीड के लिए। पाकिस्तान फीड पर टॉस चल रहा है, लेकिन आप सवालिया निशान की बात करें, जीत इधर गया देख लेते हैं। अफगानिस्तान won the toss। बैट फर्स्ट आ गया जी वहाँ पर, अफगानिस्तान ने फिर टॉस जीता है। बट आप क्या कह रहे थे सवालिया निशान? मैं वही कह रहा हूँ कि बड़ा सवाल निशान हुआ कि अर्ली ऑन अगर इनके, वही सलमान भाई ने कहा कि 2-3 प्लेयर पे लोग डिपेंड करते हैं, अगर वो उसमें आउट हो गए तो कुछ पता नहीं है कि अफगानिस्तान 150 पे भी आउट हो सकता है। तो बड़ा सवाल निशान हुआ कि मॉइस्चर था, अगर आपको पता था फिर भी ठीक है आप अपनी स्ट्रेंथ पे गए। अगर हमने यही सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया में देखी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का भी आप हम लोग भी खेले हैं, सब साथ थे, ये लोग हमेशा टॉस जीत के इनको विकेट का उस टाइम फर्क नहीं पड़ता पहले था, बैटिंग करते हैं, वो बैटिंग करते थे। लेकिन बिकॉज द माइंडसेट इज टू गेट डन विद द फर्स्ट 2 आवर्स रादर देन आखिरी दिन की पूरे दिन की अग्नि से बेहतर आप पहला घंटा डेढ़ गुजार ले लंच तक। तो ओपनर्स को स्पेशलाइज्ड जॉब कहा ही इसलिए जाता है टू गेट यू आउट ऑफ दैट पीरियड। तो आई थिंक इनके भी दे आर गुड आपने इनफ। मुस्कुराहट के साथ कहा है, ओपनर को एक स्पेशलिस्ट जॉब का निकाला है ना, सर, मुश्किल opener वक्त है बड़ी ना। दफा, नहीं, इट्स अ मतलब- थैंकलेस जॉब। हमें पता है ना, बड़े बड़े प्लेयर आके पीछे ड्रेसिंग रूम में कह रहे हैं 15 ओवर खेल जाएंगे यार। नहीं इट्स अ फैक्ट नहीं, कि लेकिन- ऑस्ट्रेलिया वगैरह के टूर्स पे नहीं, कितनी कहा दफा- जाता था यार 15 ओवर किस तरह कर लो ना तुसी। और सलमान भाई एक छोटा सा आपसे मतलब गाइड लेना चाह रहा हूँ, जो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग फॉर्मेशन है, मुझे लगता है थोड़ा सा ऐसा है कि
ट्रेविस हेड को देखें और ओपनर को देखें तो ये अटैक करते हैं, देन फिर लबेजान और स्मिथ आ जाते हैं तो वो थोड़ा सा स्टेबलाइज करते हैं, देन इनको पता है कब गियर शिफ्ट करना है। तो इनकी बैटिंग फॉर्मेशन बहुत आइडियल है, बनाई हुई है ना इस तरह, दे आर प्लान्ड यूनिट और दे नो देयर रोल्स, क्लैरिटी है। मैं चाहूंगा कि ये वाला जो आपका क्वेश्चन है ना, आप एक दफ़ा रिपीट करें जब हम पाकिस्तान फीड स्टार्ट करेंगे, बिकॉज अभी थोड़ी देर क्योंकि सेम टीम के साथ वो जा रहे हैं, वी जस्ट कमिंग बैक। जी आपने टॉस देखा, अफगानिस्तान हैव वन द टॉस एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, बोथ टीम्स आर गोइंग इन अनचेंज्ड, ये हमने प्रिडिक्ट किया था। पिच भी सेम है, जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला पिच था उस पर खेला जा रहा है। रुमान, आप बिल्कुल जो हमारी इंटरनेशनल फीड थी उस पर आप सलमान से कुछ सवाल पूछ रहे थे, ज़रा इफ़ यू कैन जस्ट रिपीट इट फॉर आवर ऑडियंस। जी बिल्कुल, मैं सलमान भाई से यही बात कर रहा था कि जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग ऑर्डर का फॉर्मेशन है वो बड़ा वनडे क्रिकेट या वाइट बॉल क्रिकेट के सबसे बड़ा आइडियल लगता है मुझे, कि ओपनर्स इनके अटैकिंग मूड में आते हैं, फिर उसके बाद एक स्टेबिलिटी आती है जो स्ट्राइक रोटेशन चलती है, फिर इनको पता है कि हमने 30+ ओवर या 35+ ओवर के बाद गियर्स कैसे चेंज करने हैं, और वो वाली बैटिंग जो जिसमें इंग्लिश आते हैं, मैक्सवेल आते हैं, ये सारे फिर वही हार्ड हिटर शुरू आते हैं। तो इनकी बैटिंग फॉर्मेशन मुझे लगता है बड़ी ज़बरदस्त है वाइट बॉल क्रिकेट। आई थिंक ये बहुत प्लान्ड हैं और प्लान के साथ साथ जो है ना रोल क्लैरिटी बहुत ज़्यादा है इस टीम के अंदर, एवरीबडी नोज व्हाट दे आर अप टू डू और फिर उसी तरफ वो लग जाते हैं, एंड आई थिंक दिस मेक्स द जॉब अ लॉट ईजियर फॉर एवरीवन। और आप इन्हें देखेंगे, इनको, इंडियंस को और न्यूजीलैंड को, ये वो 3 टीमें हैं, दे विल ऑलवेज डू व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। इनका कोई ऐसा नहीं है कि जो वो लेकर निकले थे वही करेंगे, ये फौरन रीअसेस करते हैं। द मेन रीजन दे हैव द एज ऑफ ओवर अदर टीम्स इज बिकॉज दे कीप थिंकिंग एंड दे कीप अप्लाइंग। इंग्लैंड जैसे आती है ना, वो तो मतलब एक ही तरह खेलना है, तो हमारा तो वैसे वी हैव टू टर्न अप एंड टेल कि आज कैसे खेलना है। और आईसीसी इवेंट है तो वैसे ही स्ट्रीट फाइटर की आखिरी बला ऑस्ट्रेलिया, इसीलिए तो हम अनप्रेडिक्टेबल है। आईसीसी टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम ऑस्ट्रेलिया है। वो निकल के Well, आ ही जाती absolutely, है with कुछ भी करो। the way they're playing as well. पहले मैच में भी, even though they're not going with the full strength they have, Australian team जो हमने सारी जिंदगी देखी है, what do you have to say कि how are they going to play this game now? देखिए, इनकी अगर बैटिंग देखी जाए तो बैटिंग तो काइंड ऑफ यही है, उनको बॉलिंग में है, इशू बॉलिंग में है। इसलिए देखें, मैंने कहा ना कि फर्स्ट टाइम मैंने देखा ऑस्ट्रेलियन टीम को कि वो अब टॉस जीत के बॉलिंग करना चाहती है, वरना ऑस्ट्रेलियन टीम कभी ऐसा नहीं सोचती थी। वो आते हैं, वो कहते हैं कोई भी हो, टेस्ट मैचेस में होगा, सलमान भाई को भी पता है, टेस्ट मैचेस में भी वो गीले से गीले विकेट, गंदे से गंदे, वो कहते हैं बैटिंग करेंगे, वो बॉलिंग नहीं करते। अब उनको उनके डाउट आया कि भाई हाँ, कहाँ वो फंस रहे हैं, उन्होंने उस चीज़ का प्लान किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी अगर उनकी पहली बैटिंग आ गई तो बिल्कुल ही वो कहेंगे कि नहीं भाई हमने मैच छोड़ दिया। वो उस अपने एटीट्यूड, जैसे उन्होंने बात, उनका एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो सामने वाली टीम को 60% तो अपने एटीट्यूड से मार देते हैं, बाकी 40% वो अपने स्किल से मार देते हैं, तो उनका 100% हो जाता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जहाँ तक अफगानिस्तान की आप बात करते हैं, अभी हम देखा कि अनचेंज है। अब देखा जाएगा क्योंकि उनके तीनों फास्ट बॉलर से वो गैप से बाहर जा रहे थे, तीनों फास्ट बॉलर, तो उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से फिटनेस इशू थे और देख वो लेते हैं, अनचेंज भी है। कॉन्फर्मेशन ले लेते हैं दोनों टीम्स की 11। लेट्स जस्ट क्विकली हैव द प्लेइंग 11s एंड लेट्स हैव द पहले सबसे पहले अफगानिस्तान की टीम अब देखते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम ज़ादरान, सदीकुल अतल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी, अज़मतुल्लाह उमरज़ई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद एंड फजल हक फारूकी। This is a really talented side, but do they have in them to pick up another win against this mighty Australia? Travis Head, Matthew Short, Steve Smith, Manus Labuschagne, Josh Inglis, Alex Carey, Glenn Maxwell, Ben Docious, Nathan Ellis, Adam Zampa and Spencer Johnson. पहले दिन से एक हसन अली चाह रहे थे कि शॉन एबर्ट कोई मैच खेल जाए, अभी तक शॉन एबर्ट को मैच नहीं मिला, तो वक्त हो रहा है ब्रेक का। हम हसन अली को रीच आउट करेंगे, हसन से कहेंगे हसन लाहौर में ही है शॉन एबर्ट, तो उनसे पूछ लेंगे वो क्यों नहीं खेल रहे। आप भी हमारी इस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, बट वील टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ एंड देन वील बिल्ड अप टू अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। वेलकम बैक टू एलाइड बैंक चैंपियंस जोन। और इस वक्त आपको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ जी। अभी अभी हसन अली ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनके कव्वे ने बताया कि बारिश नहीं होगी। That's good. उनका कौवा किधर बैठा है? नहीं बस अब वो छत पे। मतलब कि ज़रा मैंने कहा बता दूं कि हसन अली की तरफ से जो ये इनपुट आ गई हुई है कि बारिश नहीं हो रही तो फिर धूप निकली होगी।
तो फिर वो उनके कवे ने पूरी पिक्चर नहीं बताई अभी। कवे को काला अंदर ना हो रखे, काला ना हो हमने ब्रेक पे जाने से पहले कंपैरिजन करना शुरू किया हुआ था एडम ज़ैम्पा और राशिद खान का, ख़ास तौर पर आईसीसी इवेंट्स को लेकर। वी हैव दिस ग्राफिक प्रिपेयर्ड जिसके अंदर इन दोनों के आपस के कंपैरिजन्स हैं इन आईसीसी इवेंट्स, एंड दिस टेल्स अस क्वाइट अ पिक्चर। इस पर सलमान और फवाद तो अपना एनालिसिस दे चुके हुए हैं। रुमान, अगर आप यहाँ पे स्टार्ट करें, दिस जस्ट गोज टू शो यू हाउ इफेक्टिव एंड हाउ, अभी भी मैं कहूँगा, अंडर द रेडर एडम ज़ैम्पा इज व्हेन यू कंपेयर देम। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि देखिए 18 मैचों में 32 उसके हैं, 19 मैचों में 18 उसके हैं। इकोनॉमी दोनों की अंडर 6 है, बट एवरेज का बहुत बड़ा डिफरेंस है और 3-4 है। लेकिन मैं फिर यहाँ एक बात बोलूँगा कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप खेलती आ रही है पिछले कुछ इवेंट्स में, जहाँ स्टार्क हो, हेजलवुड हो, पैट कमिंस हो, इतनी थ्रेटनिंग बॉलिंग हो, तो उसके बाद जब ये बॉलिंग चेंज पे आएगा तो डेफिनेटली टीम इस पे स्कोर करने जाएगी। तो जहाँ विकेट टेकिंग ऑप्शन खुल जाता है इसके अगेंस्ट, बट राशिद को ओवरऑल सब एक डिफेंसिव माइंडसेट से नीचे नीचे खेलने ज़्यादा जाते हैं, जिसकी वजह से उसको विकेट कम मिलती है। लेकिन इकोनॉमी अगर आप देखें राशिद की, तो वो ये कि 10 ओवर में लाइक 50 रन 55 रन, जिसको 4 रन 5 रन पर ओवर खेले। क्योंकि So I think- अफगानिस्तान का स्टार्क, हेजलवुड Yes. और पैट कमिंस। कमिंस तीनों राशिदी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, बिल्कुल बड़ा अच्छा इसने स्टैट्स को डिफाइन किया, बिकॉज इसने जैसे बताया ऐसे ही पूरी स्टोरी पता चलती है। ही इज़ बॉलिंग इन अ डिफरेंट एनवायरनमेंट। उस पर लोग गुस्सा निकालते हैं कि इन्होंने सानू नहीं छड्या, असी तनु नहीं छड़ना। तो जो दूसरा है, इसको ऐसे खेलते हैं कि विकेट नहीं देनी, तो उसको केयरफुल होकर खेलते हैं। तो दोनों के जो ऑपोजिशन का माइंडसेट है बड़ा डिफरेंट है दोनों की बॉलिंग। और वही सबसे बड़ी बात है, वो इतने खुले रन देते ही नहीं है तीनों फास्ट बॉलर। अगर स्टार्क सम टाइम कभी दे भी देता है, लेकिन कमिंस और हेजलवुड अपनी जगह ही नहीं छोड़ते हैं। क्योंकि स्टार्क एक ऐसा है जो आते ही आउट करने की कोशिश करता है, और हेजलवुड ये कि वो डिफेंसिव लेंथ पे रखता है। तो फिर जब ज़ैम्पा आता है तो उसको चार्ज करने जाते हैं तो वो आउट करता है, और उसको मार्जिन होता है प्लस कि रन कम हुए हुए होते हैं पावर प्ले में या 15 ओवर में, तो वो आके खुली बॉलिंग करता है फिर अपनी। चलें जल्दी से प्रेडिक्शन दे लेते हैं जी। हमारे पास हसन अली की प्रेडिक्शन आ गई, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का है। शादाब खान ने ज़रा थोड़ी सी प्रेडिक्शन कल रात को जो दी थी, हमने उस वक्त उन्हें ज़्यादा चैलेंज नहीं किया क्योंकि उन्होंने और चीज़ों पे बड़ा चैलेंज कर लिया था। उन्होंने कहा कि जी मैच अगर बारिश की वजह से छोटा हुआ तो अफगानिस्तान जीतेगा, और अगर लंबा हुआ तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो अब आई थिंक उनकी ऑस्ट्रेलिया की प्रेडिक्शन बना लेते हैं जी। फादी, देखिए, अफगानिस्तान के लिए जितना इंपॉर्टेंट मैच है उतना ही ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट मैच है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये मैच हार जाता है तो ऑस्ट्रेलिया बाहर भी हो सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका का अगर आपने रन रेट देखा है तो वो जी, कैसा जी। बहुत ऊपर है। तो आई थिंक दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। चाहूँगा कि अफगानिस्तान जीते, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। तो आपकी प्रेडिक्शन में फिर ऑस्ट्रेलिया लेके Yep. ठीक है जी। चलें, सलमान, आपको पता है हमारी प्रेडिक्शंस एनालिसिस के ऊपर तो बेस ही नहीं करते। अफगानिस्तान जीते, अफगानिस्तान, ये भट्ट साहब you ने कहा कि want मैं Afghanistan to win, और इसलिए मैंने बता दिया ना, एनालिसिस पे वो नहीं बेस कर रही। बिल्कुल ऐसे नहीं, टेक्निकल मैं- अगर आप सोचेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ही हुमा भी होगा। जो है ना, पहले वो ही- मेरा टेक्निकल हुमा के एनालिसिस लिए पे नहीं। easy तो नहीं मैं बनाने आज- वाले आगे आज जाकर। प्रेडिक्शंस देख रहा हूँ पहले ही, क्योंकि धांधली का इल्जाम लग चुका है यहाँ पर। वो तो हुई है, हुई है, तो मैं अब मैच उसे- के बगैर पॉइंट मिल गया। मैं इसीलिए आज उसे कंट्रोल कर रहा हूँ। रूमी, आपकी प्रेडिक्शन? ऑस्ट्रेलिया। आपकी ऑस्ट्रेलिया जी। कायनात? And I think it's Australia because Afghanistan के मैचेस बैक टू बैक है, even though it's थके हुए professional. आपके ख्याल में? थके हुए नहीं है, लेकिन this एक will चीज़ और affect करना, somewhere. please. Somewhere उधर- it will उधर affect. जाके ये नहीं बोलना मेरी फीलिंग्स कह रही है कि ये जीत जाएगी। सही बताना है कौन नहीं, नहीं, जीतेगा। भैया, इस आप बार वो- मेरी feelings नहीं आप कह वो रही। यही कल करते के हैं, मैच खेल चुकी में, हैं। कल आप के ये मैच आपने में, पहले कहना, exactly. पहले तो यूनुस भाई को पक्का करूं। हाय, दिल तो मेरा ये दिल तो मेरा यूनुस भाई के साथ है, लेकिन जीतेंगे स्मिथ भाई। बट ऑलवेज दिल तो यूनुस भाई के साथ ही है, डोंट वरी। आपको कह रहा हूँ। No, it's Australia. अब मैंने आपको लिख लिया, ऑस्ट्रेलिया। डन हो गया जी। हैदर, आप फवाद, अपना भी तो लिखें एक। मैं नहीं, मैं नहीं, वैसे लिख इन्विजिलेटर दें, हूँ वैसे यार। लिख दें। ये बीच की वही वाली Invigilator हूँ पुप्पो है ना, वैसे- बीच वैसे। वाली। यार वो शुगर जिस- नहीं। जिस तरह हैदर भाई, बीच वाली पुप्पो। जे ओवन। बिल्कुल एग्जैक्टली जे ओवन के साथ मैं हूँ, ठीक है। लोगों को बता दे जे ओवन क्या होता है। जेड़ा जितना उदे नाल डन हो गया, सही है। वो मेरे लिए, मेरा काम आसान हो जाता है ना इस वाले चक्कर में। फवाद, सलमान, रुमान, कायनात, थैंक यू फॉर योर एनालिसिस, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। ये था जी हमारा प्री मैच शो। पोस्ट मैच में एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अपने सवालात ज़रूर भेजिएगा #AskTheChampions में, एंड विल फीचर देम इन द शो। मैच एंजॉय करें। आप तमाम तरह एक्शन लाइव देख सकते हैं ऑन तमाशा ऐप एंड माइको। टिल द पोस्ट मैच शो हम सबको इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।